हाय दोस्तों, आई टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने स्मार्टफोन में पबजी गेम खेलते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन में पबजी गेम खेलते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रो ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप पबजी गेम को हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें आप पबजी को HD में भी नहीं खेल सकते और ना ही HDR में खेल सकते हैं, तो 60 FPS की बात तो बेहद ही दूर रही। मगर इस ऐप की मदद से अगर आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन में पबजी को HD में भी खेल सकते हैं, HDR में भी खेल सकते हैं, अल्ट्रा ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं, और अगर आपका डिवाइस थोड़ा सा अच्छा है तो आप 60 FPS में भी पबजी गेम को खेल सकते हैं। तो अगर अभी तक आप पबजी गेम को लो ग्राफिक्स में खेल रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पबजी गेम को हाई ग्राफिक्स में खेलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आई-टेक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं रेड मैजिक 3। ये गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं और गेम रिव्यू देखना चाहते हैं जिसमें मैंने पबजी ही गेम खेली है, तो उन दोनों वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गेमिंग स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर हमें ग्राफिक्स अच्छा ही मिलने वाला है। तो बिना किसी ऐप को यूज़ किए जो डिफ़ॉल्ट मुझे ग्राफिक्स मिला है वो मिला है मुझे HDR अल्ट्रा। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम ग्राफिक्स मिल चुका है, मगर फिर भी मुझे यहाँ पर एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं मिला है। अगर मैं इस गेम का ग्राफिक्स HDR कर देता हूँ और फ्रेम रेट एक्सट्रीम कर देता हूँ तो मैं पबजी गेम को 60 FPS पर खेल पाऊंगा, बोले तो बिल्कुल मक्खन की तरह। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो पबजी गेम का लाइव स्ट्रीम करते हैं उन सभी के ग्राफिक्स HDR और एक्सट्रीम होते हैं, तभी जाकर उनकी गेम इतनी स्मूथ होती है और उनका गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने पबजी गेम के ग्राफिक्स को हाई कर सकते हैं। मगर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका अकाउंट बैंड हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस ऐप को पबजी के सीजन 3 से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरा अकाउंट बैंड नहीं हुआ। और इस ऐप का भी कहना है कि आपका अकाउंट 99.9% बैंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी तरह का चीट नहीं कर रहे, ना ही किसी तरह का हैक कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन का ग्राफिक्स हाई कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात हुई जैसे कि आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप था, आप उसमें पबजी गेम खेल रहे थे, अब आपने गेमिंग लैपटॉप लिया, अब आप उसमें पबजी गेम खेल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम हमारे स्मार्टफोन के ग्राफिक्स को हाई कर रहे हैं ताकि हम पबजी गेम को अच्छे से खेल पाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस ऐप के बारे में। तो इस ऐप के दो वर्जन है, एक पेड है और एक फ्री है। पेड वाला जो वर्जन है वो 45 रुपये का है, तो 45 रुपये देकर आपको इसे खरीदना होगा। अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आपको एडवांस फीचर्स नहीं मिलेंगे। दोनों ऐप के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको पेड वर्जन के बारे में ही बताऊंगा। तो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा बेस्ट सेटिंग फॉर योर डिवाइस। तो यहाँ पर आपको बन बनाए सेटिंग मिल जाएंगे। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपको सर्च बार मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने डिवाइस का मॉडल नंबर लिख लीजिए, जैसे कि अगर आप वीवो का यूज़ करें, ओप्पो या रेडमी या फिर वन प्लस, तो जो भी आप स्मार्टफोन यूज़ करें उसका मॉडल नंबर आप ऊपर लिख कर सर्च कीजिए, आपको बन बनाए सेटिंग मिल जाएंगे और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई सेटिंग नहीं करना है, आप उसी सेटिंग को यूज़ कीजिए। लोगों ने बना के रखे हुए हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और अगर आपको मैन्युअली सेटिंग करना है तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए अब मैं आपको मैन्युअली सेटिंग करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा गेम वेरिएंट। तो आप कौन सा वेरिएंट यूज़ करते हैं? फिलहाल हम सभी लोग ग्लोबल वर्जन यूज़ करते हैं, तो आपको ग्लोबल पे ही क्लिक करना है। इसके बाद बारी आती है रेजोल्यूशन की, कि आप अपने गेम का रेजोल्यूशन कितना रखना चाहते हैं। फुल HD रखना चाहते हैं, HD रखना चाहते हैं, HD+ रखना चाहते हैं या फिर 4K रखना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करें, उसमें कितनी रैम है, किस तरह का प्रोसेसर है। फिलहाल मैं यहाँ पर गेमिंग स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं फुल HD को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी तरह की गलती करते हैं तो यहाँ से आप ग्राफिक्स से सेटिंग को रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्राफिक्स की। तो यहाँ पर आप कौन सा ग्राफिक्स रखना चाहते हैं? तो मैं आपको कहूँगा कि आप HD रखिए। अगर आपके पास डिवाइस अच्छा है, 4 GB से ऊपर की रैम है, तो आप HDR भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर HDR पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद बारी आती है FPS की। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको किस तरह का FPS रखना है। फिलहाल मैं यहाँ पर 60 FPS यूज़ करने वाला हूँ। आप भी एक बार 60 FPS यूज़ करके देखिए। अगर आपका डिवाइस हैंग हो रहा है, गेम लैग कर रही है, तो आप धीरे धीरे फ्रेम को जो है वो कम करते जाइए। तो यहाँ पर आप 40 को भी जो है ट्राई कर सकते हैं, 30 को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 20 या फिर 25 को भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप 60 FPS को सिलेक्ट करके ही रखिए।
इसके बाद बारी आती है स्टाइल की। आप किस स्टाइल में गेम को खेलना पसंद करते हैं, क्लासिक, कलर, रियलिस्टिक, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। शैडो को आपको ऑन रखना है और इसके बाद बारी आती है शैडो क्वालिटी की। तो यहाँ पर आप पहले लो रखिएगा और इसके बाद अगर आपको मीडियम रखना है तो मीडियम रखिएगा। आप चाहे तो हाई भी रख सकते हैं, बट आप पहले लो से ही स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है शैडो पिक्सल की। तो यहाँ पर भी आपको 128 ही रखना है, बट धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि गेम लेग नहीं कर रही तो आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1024 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बारी आती है शैडो डिस्टेंस की। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर्स है। आप अगर इसे हाई रखते हैं तो दूर से ही बंदे का शैडो आपको दिख जाएगा और आप उसे किल कर पाएंगे। तो आप इसे भी हाई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको MSAA को ऑन रखना है। FXAA लेवल को अगर आप चाहें तो 3 कर सकते हैं, बट आपको पहले 1 से ही स्टार्ट करना है। MSAA लेवल को भी आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। आप चाहें तो 4 कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है AF लेवल की। तो AF लेवल को आप कितना गुना रखना चाहते हैं, 1, 2, 4, 8। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ। अगर इसे ऑन करने के बाद ब्लैक स्क्रीन आ रही है, गेम ऑन नहीं हो रही है या फिर लैग कर रही है, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्राफिक्स रेंडरिंग की। तो यहाँ पर आप कितना लेवल रखना चाहते हैं, मीडियम या हाई, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मीडियम से ही स्टार्ट करें। इसके बाद बारी आती है डिटेल मोड की। तो आप इसे ऑन कर दें और इसके बाद बारी आती है डिटेल मोड लेवल की। तो आप इसे लो रखें, बट अगर आप इसे हाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर कलर रेंडरिंग की। तो आप इसे डिफ़ॉल्ट रखें। आपको ना ही 32 सिलेक्ट करना है ना ही 64, आप इसे डिफ़ॉल्ट ही रखें। इसके बाद आपको लाइट इफेक्ट को ऑन कर देना है और लाइट इफेक्ट की जो प्रोफाइल है आप चाहें तो इसे लो भी कर सकते हैं, बट आपको धीरे धीरे हाई करना है। यानी कि पहले आपको लो ट्राई करना है, इसके बाद मीडियम और उसके बाद हाई। धीरे धीरे आप चेक करते जाइए कि आपके डिवाइस में किस तरह का ग्राफिक्स सेट होता है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर एडवांस मोड की, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जीरो लेग मोड। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक और फीचर्स मिल जाएगा जो है गेमिंग प्रोफाइल का। अब यहाँ पर आपको बन बनाई गेमिंग प्रोफाइल मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है कि ये जो प्रोफाइल है ये आपके स्मार्टफोन में चले या ना चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यहाँ पर आपको बन बनाई प्रोफाइल मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी सेटिंग किए वो सारे चले जाएंगे और इन प्रोफाइल के हिसाब से आपका गेम का सेटिंग हो जाएगा। मगर मैं आपको कहूँगा कि इसे आप डिसेबल कर दें, यानी कि बंद ही रखें। इसके बाद बारी आती है पोटैटो ग्राफिक्स की। तो आप इसे ऑन रखें, हार्डवेयर को स्किप कर दें और GPU ऑप्टिमाइजेशन है उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसे अप्लाई ऑल कर दीजिए या फिर डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। अब इसके नीचे आपको कुछ सेटिंग मिल जाएगी जहां पर आपको किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका ये सारा मैनुअल सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको गेम प्ले करनी है। अब आपको एक बात का खास ध्यान देना है कि हर बार आपको गेम प्ले करनी है इसी ऐप में से। तो इस ऐप में से आप गेम को कैसे प्ले करेंगे, तो ऊपर की तरफ आपको एक प्ले का बटन मिल जाएगा। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीधी आपकी PUBG गेम ऑन हो जाएगी। अगर आप अलग से PUBG गेम को ऑन करेंगे तो ये ग्राफिक्स काम नहीं करेंगे। तो एक बात का आपको खास ध्यान देना है कि इसी ऐप को ओपन करके हर बार आपको PUBG गेम को ऑन करना होगा, तभी आपको ये सारे ग्राफिक्स मिलेंगे। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर गेम को ऑन कर लिया है। अब जाएंगे हम सीधे सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे हम ग्राफिक्स में और बूम, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम मोड वाला जो फीचर्स है वो अनलॉक हो चुका है। यानी कि अब मैं PUBG गेम को HDR एक्सट्रीम मोड में खेल पाऊंगा, यानी कि मैं 60 FPS पे इस गेम को खेल पाऊंगा, बोले तो बिल्कुल मक्खन की तरह। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि पहले आप इस ऐप को बाय मत कीजिए, पहले आप इस ऐप का फ्री वाला वर्जन यूज़ कीजिए। अगर आपको सही लग रहा है तभी जाकर आप इस ऐप को बाय कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा, अगर आपके स्मार्टफोन की रैम कम है, लो प्रोसेसर है, लो ग्राफिक्स है, तो आपको हाई ग्राफिक्स सेटिंग नहीं करना है। आपको लो ग्राफिक्स से ही स्टार्ट करना है और धीरे धीरे ग्राफिक्स को हाई करते जाना है। 3-4 बार ट्राई करेंगे तब जाकर आप प्रॉपर्ली सेटिंग कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, बट फिर भी मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने सभी PUBG फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने PUBG के ग्राफिक्स को हाई कर सकें। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।